साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, तो इसे हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारामापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि अमीटर किसे कहते हैं। तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है, यानी कि एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से विद्युत धारा करंट का मापन किया जाता है। तो अमीटर एक ऐसा साधन है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से क्या नापा जाता है, करंट नापा जाता है। तो करंट मापने का एक साधन है अमीटर। अब देखते हैं कि धारामापी को अमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो किसी धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, यानी कि यदि हमें धारामापी दिया जाए, उसे हमसे कहा जाए कि अमीटर में चेंज करो, अमीटर में बदलो, तो क्या करना होगा। जो धारामापी है उसके साथ में समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ना होगा। धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, जिसे हम शंट कहते हैं, इसको जोड़ना होगा। तो यदि हमें धारामापी को अमीटर में चेंज करना है तो उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते क्या है, एक धारामापी बना लेते हैं। तो ये हमारा धारामापी का प्रतिरोध हो गया है कैपिटल जी। अब इस धारामापी का जो प्रतिरोध है कैपिटल जी, इसके समांतर क्रम में हमें एक अल्प प्रतिरोध जोड़ना है। तो इसके समांतर क्रम में, तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसके समांतर क्रम में एक अन्य प्रतिरोध जोड़ देंगे और इस प्रतिरोध को हमको क्या मान लेना है, एस मान लेना है। तो इस प्रकार से धारामापी का प्रतिरोध जी हो जाता है और जो अल्प प्रतिरोध है वो एस हो जाता है। तो यदि हम मान लें कि इस कुंडली में जो करंट प्रवाहित हो रही है वो आई एम्पियर की है, कितनी है, आई एम्पियर की। तो यहाँ तक करंट आने के बाद, करंट ए बिंदु पर आने के बाद दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। आधी करंट जो है हमारी जी की ओर जाएगी और कुछ करंट हमारी एस की ओर जाएगी। तो हम मान लेंगे कि जो आई करंट आई है ए पर आने के बाद जी की ओर जब गई है तो वो करंट गई है आई जी। कितनी गई है, आई जी। तो बताइए जरा एस की ओर कितनी करंट जाएगी। अगर टोटल करंट आई थी उसमें से आई जी करंट चली गई जी की तरफ, तो बची हुई जाएगी एस की तरफ। तो एस की तरफ जो करंट जाएगी ना, वो टोटल में से यानी कि आई में से आई जी को हटा देंगे तो बची हुई करंट इधर जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो शंट है, एस जो लगा हुआ है प्रतिरोध, इसमें जो करंट जाएगी वो होगा आई माइनस आई जी। तो वो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है तथा जो शंट है उसका अल्प प्रतिरोध हमने कितना माना, एस मान लिया है। तो धारामापी में प्रवाहित धारा यदि आई जी हो, धारामापी में प्रवाहित धारा कितनी हो, आई जी हो, तो जो हमारा शंट है अल्प प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई माइनस आई जी होगी। इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ओम का नियम लगाते हैं। तो ओम का नियम हम लगाएंगे पहले यहाँ पर धारामापी में और दोबारा ओम का नियम इस शंट में लगाएंगे। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर, यानी कि जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के। तो यहाँ पर हम जब धारामापी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो V होगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा I, यानी करंट इसमें कितनी जा रही है, तो करंट तो जा रही है आई जी। तो आई ना रख करके इसकी जगह क्या पुट करेंगे, आई जी करेंगे। और यहाँ पर प्रतिरोध आर ना हो करके क्या है, जी है, तो आई जी इंटू जी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम शंट का विभवांतर निकालेंगे। तो शंट का विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू, यहाँ पर शंट में बहने वाली धारा करंट कितनी है, आई माइनस आई जी है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है प्रतिरोध का। तो शंट का प्रतिरोध कितना है, एस है। तो इस प्रकार से दोनों विभवांतर हमें मिल जाते हैं। क्योंकि जो समांतर क्रम होता है, कौन सा क्रम, जो समांतर क्रम होता है, इसमें विभवांतर जो होता है ये समान होता है। विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो ये दोनों विभवांतर समान होंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कि आई जी और इंटू ये जी इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस के। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम लिखते हैं कि G इंटू आई जी, यानी कि ये हमारा धारामापी का विभवांतर हो गया, बराबर होगा S इंटू ब्रैकेट में I माइनस आई जी के, यानी कि शंट के विभवांतर के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि धारामापी व शंट के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है वो समान है। तो ओम के नियम से इसे हमने निकाला। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल G इंटू आई जी इज इक्वल टू हो जाएगा S ब्रैकेट में आई माइनस आई जी। अब यहाँ हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा
S इज इक्वल टू, यहाँ पर S की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा मल्टीप्लाइड में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल G इंटू आई जी, और अपॉन डिवाइड में जाएगा ये हमारा I माइनस आई जी। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा S इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी, यानी कि हमारा आई जी अपॉन I माइनस आई जी, इंटू के साथ में क्या है G है, यहाँ पर हम G लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला हो जाता है धारा मापी को अमीटर में चेंज करने का। क्या होता है, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। तो इस प्रकार से धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण हो जाता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। किसमें देखेंगे, जो धारा मापी है इसको अब हमें चेंज करना है वोल्ट मीटर में। तो पहले जान लेते हैं वोल्ट मीटर क्या है। जैसे हमने देखा था अमीटर क्या है, अमीटर के माध्यम से करंट नापते थे, वैसे जो वोल्ट मीटर होता है इसके माध्यम से हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। क्या नापते हैं, विभवांतर। तो चलिए देखते हैं, वोल्ट मीटर जो होता है ये एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसका परिपथ समझते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक धारा मापी लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध हमने G मान लिया है। इसके साथ में श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में हमें एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा यदि हमें इसे वोल्ट मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर एक उच्च प्रतिरोध हम S लगा देते हैं। तो क्योंकि हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इसमें करंट जो है वो समान रहेगी। तो हम मान लेते हैं इसमें जो करंट आ रहा है वो IG है। करंट कितना आ रहा है, IG आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धारा मापी में भी करंट IG आएगा, और जो यहाँ पर उच्च प्रतिरोध S लगाया है इसमें भी करंट कितनी आएगी, IG आएगी। इसका विभवांतर V1 मान लेते हैं, इसका विभवांतर V2 मान लेते हैं। तो यदि हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो हम यहाँ से V1 निकालेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो V1 निकालना चाहेंगे यानी कि हम धारा मापी का विभवांतर निकालना चाहेंगे। तो धारा मापी की करंट जो कि कितनी है, IG है, इंटू धारा मापी का प्रतिरोध जो कि हमारा G है। तो ये हमें V1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम V2 निकालेंगे। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, V2 हमारा जो है विभवांतर वो उच्च प्रतिरोध S के लिए है। तो इसमें बहने वाली धारा कितनी है, वो भी इसमें IG ही धारा बहेगी। तो IG हो जाएगा इंटू इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध S हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें V1 और V2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा जो V इज इक्वल टू है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 के, यानी कि जो कुल विभवांतर है वो बराबर होगा दोनों विभवांतर के योग के। तो यहाँ से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू आ जाएगा V1 की वैल्यू हो जाएगी IG इंटू G, और प्लस लगाएंगे V2 की वैल्यू हो जाएगी IG इंटू S। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो धारा मापी है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल G, तथा जो उच्च प्रतिरोध हमने लगाया है इसको मान लेते हैं कैपिटल S। तब ओम के नियम से क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से IG, यहाँ पर क्या हो जाएगा IG इंटू G और प्लस IG इंटू S। तो वही हम यहाँ लिखते हैं IG इंटू G प्लस IG इंटू S, ये V इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम इक्वल टू के एक साइड रोके रहेंगे और इसके साथ में जो भी है उसे इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो IG इंटू G जो है ये प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस में जाएगा। तो हो जाएगा V माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू बचेगा IG इंटू S। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, पूरे इक्वेशन को हम लोग IG से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, IG से डिवाइड करेंगे, उसके बाद S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे हमने IG से डिवाइड किया, इसको भी IG से डिवाइड किया और इसको भी IG से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा V अपॉन IG माइनस का IG इंटू G अपॉन IG हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा IG इंटू S अपॉन IG हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, इस IG से ये IG कैंसिल हो जाएगा और इस IG से ये IG कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा V अपॉन IG माइनस का ये G हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा S। तो यहाँ से हमें S की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है। तो यहाँ से हमें मिलेगा S इज इक्वल टू आया है V अपॉन IG माइनस का कैपिटल G। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो धारा मापी है इसको वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। थैंक यू।